मैं अमृता मैम। इसके पहले हमने आपको बट्टा पढ़ाया था। आज हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाने जा रहे हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे कोई बच्चा जैसे कभी कोई किसी से उधार लेता है और फिर जब उसको ब्याज के साथ हम लोग उसको चुकाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है या साधारण ब्याज कहलाता है। उसमें जो अमाउंट हम लोग उधार लेते हैं उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। जितने समय के लिए लिया जाता है वो समय, और जितने उसकी जितने भी प्रतिशत वार्षिक दर से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो दर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन निकालना होगा तो ये इधर चला जाएगा मूलधन, तो ये साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। ब्याज की दर अगर निकालनी है तो साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। समय निकालना है तो साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणे दर। और मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिश्रधन यानी दर के ब्याज के साथ जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं। जैसे 100 रुपये लिया और मान लो हमने 120 रुपये पे किया, तो इसका मतलब वो मिश्रधन क्या हो गया? 120 रुपये हो गया, 20 रुपये उसमें ब्याज हो गया। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन निकालना है तो मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम लोग अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। अब पहले हम लोग प्रयास कीजिए क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जैसे 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? आपको क्या दिया गया? 100 रुपये, यानी मूलधन कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। 2 वर्ष यानी समय 2 वर्ष हो गया। दर कितना है? 3% वार्षिक दर है। साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोगों ने अभी किया था, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। मूलधन का मान कितना है? 100 रुपये है। दर कितना है? 3% है। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। 2 ज़ीरो कट गई है हमारे, कितना बचा? 3 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो साधारण ब्याज इसका कितना हो गया? साधारण ब्याज बराबर हो गया 6 रुपये। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा इसी तरह से, 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना और मिश्रधन कितना होगा? तो इसमें मूलधन 400 रुपये दिया है, समय 3 वर्ष दिया है, दर 5% दी गई है। ये देखिए, ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज जैसे पीछे निकाला था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 400 रुपये है। दर कितना है? 5% है। समय कितना है? 3 वर्ष है बटे 100। 2 ज़ीरो कट गई है। अब हमारे पास क्या है? 4 गुणे 5 गुणे 3। गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 20 से कितना हो गया? 60। तो साधारण ब्याज कितना मिल गया हमको? साधारण ब्याज जो आया बराबर 60 रुपये आ गया। अब हमें मिश्रधन भी इसमें निकालना है। एक आंसर तो ये हो गया। अब मिश्रधन भी निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन, याद होने चाहिए सूत्र, प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमने रुपये उधार लिए थे? 400 रुपये। तो यानी 400 रुपये प्लस 60 हमने जोड़ा तो कितना आया? 460। तो मिश्रधन कितना आ गया हमारे पास? बराबर 460 रुपये। तो जो चीज़ निकालनी है उसका सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। किस धन का मतलब मूलधन हमें निकालना है। 2 वर्षों में, समय कितना है? 2 वर्ष, 5% वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 5% वार्षिक। साधारण ब्याज कितना होता है? 45 रुपये, यानी साधारण ब्याज 45 रुपये दिया है। तो यानी हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे? पीछे हम लोगों ने लिखा था मूलधन बराबर सूत्र था साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। अब इस सूत्र का प्रयोग करिए। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 45 रुपये दिया है, गुणे 100 हो गया, बटे समय कितना है? 2 वर्ष है, और दर कितनी है? 5। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45 हो गया। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 50 हो गया। कितना आ गया? 9 गुणे 50। 9 पंजे कितना हुआ? 450, 45। तो मूलधन कितना आ गया हमारे पास?
मूलधन बराबर हो गया 450 रुपये। तो देखिए सीधे से सूत्र लगा करके हमने हल किया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब चौथा प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये होगा। कितने प्रतिशत यानी ब्याज की दर निकालनी है। 200 रुपये का मूलधन 200 रुपये हो गया, 3 वर्ष का समय 3 वर्ष हो गया, साधारण ब्याज 60 रुपये। तो अब ब्याज की दर का सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो ब्याज की दर बराबर क्या लगेगा आपका, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। पीछे हमने सूत्र लिखे हैं, सब वही सूत्र हम यूज़ कर रहे हैं। साधारण ब्याज 60 रुपये है, गुणे 100 हो गया। मूलधन कितना है, 200 रुपये है, और समय कितना है, 3 वर्ष है। अब पहली चीज़ तो 2 ज़ीरो ये कट जाएंगे हमारे। अब देखिए 2 तिहाई 6 30 हो गया, 3 एकम 3 10 हो गया। तो कितना आ गया, 10 गुणे 1 बराबर 10। तो ब्याज की दर कितनी हो गई, ब्याज की दर बराबर हो गई 10% वार्षिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में 300 रुपये पर, यानी कितने समय में समय निकालना है। 300 रुपये पर यानी मूलधन 300 रुपये हो गया, 6% वार्षिक, दर कितना हो गया, 6% हो गया, साधारण ब्याज कितना होगा, 90 रुपये होगा। तो अब आपको समय निकालना है। तो समय का सूत्र हम लोग लगाएंगे, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज कितना है, 90, 100 कितना गुणे 100 हो गया, मूलधन कितना है 300 रुपये, और दर कितनी है 6। तो पहले हमने ये काट दिया। अब आप देखिए कितना बचा, 3 तिहाई 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो कितना आ गया, 5 गुणे 1 बराबर 5। तो समय बराबर कितना आ गया आपके पास, 5 वर्ष। तो हमने समय भी निकाल लिया। तो देखिए जो सूत्र हमने आपको बताया उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम लोगों को इसको हल करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 7th एक्सरसाइज के, रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5 वार्षिक दर से। तो मूलधन दिया है 800 रुपये, समय दिया है 5 वर्ष, दर दिया है 3 से ही 1/2 यानी 3.5%। 3 दूनी 2 तिहाई 6 + 1 7/2 वार्षिक लिखेंगे हम लोग। साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन देखिए कितना है, 800 रुपये है, दर कितनी है 7/2 है। तो 7 2 कहाँ हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और समय कितना है 5 वर्ष है, और नीचे बटे 100 था, 100 होता है ना सूत्र में। तो अब आप देखिए 2 ज़ीरो पहले काट लीजिए, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना आ गया 4 गुणे 7 गुणे 5। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो साधारण ब्याज कितना हो गया हमारे पास, 140 रुपये। अब मान लीजिए आपसे मिश्रधन पूछा गया होता, क्योंकि इसमें केवल ब्याज पूछा है, मान लीजिए मिश्रधन भी पूछा होता, तो हम क्या लिख देते, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज लगाते। तो मूलधन कितना है आपका 800 रुपये है, प्लस 140 बराबर कितना होता है 940। तो मिश्रधन बराबर कितना हो जाता, मिश्रधन बराबर हो जाता 940 रुपये। ये आपका हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1500 रुपये पर, 1500 यानी मूलधन 1500 हो गया, 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 6 महीने यानी समय 6 महीने है, इसको वर्ष में बदलेंगे, 6/12 वर्ष कर दिया, यानी 1/2 वर्ष हो गया, आधा साल, और दर कितना है 12% वार्षिक। तो साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज, जैसे अभी हमने किया ये वाला फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन कितना है 1500 है, दर कितनी है
12 है, समय 1/2 है, यानी 100 गुणे 2। अब 2 ज़ीरो काटा हमने, ये 2 से 1, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना आया 15 गुणे 6 गुणे 1, 15 छक्का कितना हो गया 90। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज का मान आ गया हमें 90 रुपये। अब आपको मिश्रधन भी निकालना है इसमें, तो हम लोग मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1500 प्लस 90 बराबर 1590। तो अब मिश्रधन का मान कितना आ गया हमारे पास, मिश्रधन बराबर आ गया 1590 रुपये। तो इस तरह से देखिए ब्याज के साथ हमने क्या निकाल दिया, मिश्रधन का भी मान फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज। 7200 रुपये यानी मूलधन 7200 रुपये हो गया, 3 वर्ष यानी समय 3 वर्ष हो गया, और ब्याज 1080 रुपये है। ब्याज की दर निकालनी है, तो आपको ब्याज की दर का सूत्र हम लोग लगाएंगे। ब्याज की दर बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू समय। अब ब्याज की दर के लिए साधारण ब्याज कितना है 1080 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 7200 गुणे 3। अब 2 ज़ीरो हमने काट दिया ये। अब आप देखिए इसको कितने से काटें, 12 छंग 72, 12 नवैया 108, ये हो गया। अब 6 त्रिक 18, देखिए ऊपर हुआ 90 गुणे 1 बटे 6 गुणे 3, 3 से इसको काटिए 3 30 हो गया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 5 गुणे 1 यानी कितना आ गया 5। तो ब्याज की दर कितनी हो गई, ब्याज की दर बराबर 5% वार्षिक। अब हमारा इसी एक्सरसाइज में बट्टे पर आधारित भी प्रश्न है। इस एक्सरसाइज में आपके साधारण ब्याज और बट्टा दोनों पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पहले बताए थे। अंकित मूल्य 500 रुपये दिया है, बट्टा 10% दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बट्टा निकालेंगे। बट्टा कितना होगा आपका 500 का 10%, 10% यानी कितना होगा 500 गुणे 10 बटे 100, 1 ज़ीरो ये 1 ज़ीरो ये कटा, तो 50 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 50। तो बट्टा का मान कितना आ गया आपके पास 50 रुपये। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी डिस्काउंट पता हो गया 50 रुपये, तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना था 500 रुपये था, जिसमें 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 450। तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 450 रुपये। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लगाएंगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये दिया है, और दुकान 75 रुपये अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 60 रुपये दिया है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम लोग छूट निकालेंगे। छूट बराबर कितना होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 75 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 15 रुपये। छूट निकाल लिया। अब छूट प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100%। छूट का मान हमारे पास कितना आया है 15 बटे अंकित मूल्य कितना है 75 गुणे 100%। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 5 से इसको काटो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 20%। तो छूट प्रतिशत निकाल लिया हमने, कितना हो गया 20%। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, विक्रय मूल्य 420 दिया है, बट्टा प्रतिशत 25% है, अंकित मूल्य नहीं पता। जब अंकित मूल्य नहीं पता होता है तो मान लेते हैं हम लोग, माना घड़ी का अंकित मूल्य
कितना हो गया x रुपये। अब बट्टा दिया है 25%, तो बट्टा कितना हो जाएगा x का 25%, यानी x गुणे 25/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कितना हो गया x/4 रुपये। अब सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा या छूट। विक्रय मूल्य दिया गया है आपको 420 रुपये। अंकित मूल्य x है, x में से x/4 हमने घटा दिया। अब भिन्न हल करनी है, आप लोग को आती है बच्चों। अब देखिए इधर 420 लिखा, इधर एलसीएम 4 हो गया, 1 चौको 4, 4 से गुणा होगा 4x माइनस 1x। 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 3x/4। तो 3x/4 बराबर हो गया 420। हमें x निकालना है, आपको हम रेखीय समीकरण पढ़ा चुके हैं। 420 गुणे 4/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखिए कितना आ गया, x बराबर आ गया 140 गुणे 4, 14 चौको कितना हो गया 56। तो x बराबर इतना, तो यानी कितना हुआ अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य बराबर 560 रुपये। तो इस तरह से हमने अंकित मूल्य निकाले। जब भी अंकित मूल्य नहीं पता होगा बच्चों, तो हमें x मान करके उसको हल करना होगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर अगले टर्न पर हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।